लिख रहा हूँ अपने लहू से अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। शहीद आजम भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस पर उन्हें शत शत कोटि कोटि असंख्य नमन करते हुए आज मैं लाइव आया हूँ। जैसा कि सभी को, पूरे राज्यवासियों को जानकारी होगी कि आज छात्र संगठन के द्वारा राज्य सरकार जो नीति लेकर आई है 60-40, यानी 60 झारखंड वासियों के लिए और 40 ऑल ओवर इंडिया को सीटें बेचने का काम होगी। लाखों लाखों रुपए में झारखंड के युवाओं के भविष्य को बेचा जाएगा, सौदा किया जाएगा। उसके विरोध में आज विधानसभा में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। पुराना विधानसभा से नया विधानसभा शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि पूरे झारखंड वासी जानते हैं, बाय फोन, टेलीफोन या सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा राज्य जानता हुआ कि आज मूवमेंट छात्रों के द्वारा रखा गया था। जैसा कि हम लोग झारग्राम में थे, झारग्राम से बांकुड़ा, पुरुलिया, बोकारो, धनबाद, फिर वहां से बोकारो, रामगढ़ होते हुए रांची पहुंचे आंदोलन को समर्थन देने के लिए। आंदोलन का नेतृत्व छात्रगण ही कर रहे थे, हम लोग समर्थन के लिए आए थे और छात्रों के समर्थन में हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जैसे ही प्रवेश किए तो लेट से प्रवेश किए, हमारे साथी विधानसभा की ओर कुछ कर चुके थे। सूचना मिली कि एक बार लाठीचार्ज हो चुका है। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि क्या करें, हम बोले कुछ नहीं, लाठी, हम लोग सोच के घर से आए कि लाठीचार्ज तो होगा ही, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो लाठीचार्ज होगा ही, ऊपर से छात्र मूवमेंट है। हम लोग आगे बढ़े। पहली बार जीवन में आंसू गैस का सामना हुआ, थोड़ा सा आंखों में हम लोग का भी लगा, तो झाल झाल जो हम लोग बोलते हैं, यानी पहली बार आंसू गैस का सामना हुआ। लाठीचार्ज को बड़े करीब से देखें, हालांकि हम पर लाठी का, यानी प्रशासन को भी लगा कि इस बंदे पर लाठी मारना उचित नहीं होगा, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जितने भी साथी थे लगभग 2 दर्जन की संख्या में उन्हें चोटें लगी। फिलहाल हम सकुशल हैं। और साथ ही साथ चूंकि हम आते ही हम देवेंद्र दा को संदेश दिए थे कि एक बार आप माइक से बोल दीजिए कि जो भी लोग यहाँ आए हैं, डटे हैं, वो लाठी सहने का सामर्थ्य होना चाहिए। हालांकि मानव भी व्यवहार है और हम लोग छात्र हैं, तो जरूरी नहीं कि सब लोग लाठी मैंने स्टार्टिंग होने के बाद डट पाएंगे, इसलिए इसमें बुरा और किसी को हम ये नेगेटिव नहीं कहेंगे। हम सबके साथ हैं और जो लोग थोड़ा सा पीछे हटे उनके भी साथ हैं, क्योंकि कल फिर उनको इस आंदोलन में आना है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में, याद होगा आपको, कुजू थाना में भी हमने कहा था कि जो लोग यहाँ आए हैं, अगर लाठी आपका बदन सह सकता है तभी यहाँ बैठिए, क्योंकि बड़ा बाबू अंदर गए हैं, कभी भी लाठी चार्ज का आदेश देंगे। ये बात हमने थाना में कहा था। और आज के दिन भी विधानसभा के परिसर में हमने स्पष्ट कहा कि मानो यहाँ चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, विधायक लोग अंदर हैं, हम लोग बाहर आंदोलन कर रहे हैं, यानी 144 का हवाला देते हुए कभी भी यहाँ लाठीचार्ज होगा। ऑलरेडी एक बार लाठीचार्ज हो चुका है, आंसू गैस छोड़ा जा चुका है, यानी लाठीचार्ज फिर से होगा। इसलिए हमने अपने जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उन साथियों से कहा, एक बार आप माइक में अनाउंसमेंट कर दीजिए कि वही लोग यहाँ पर बैठे हैं, और बाकी समर्थन सब कर रहे हैं, लेकिन जो लोग लाठी को सह सकते हैं, जिनका बदन, वे लोग एकदम मजबूती के साथ बैठे हैं। और फिलहाल वही हुआ, लाठीचार्ज हुआ। हमारे साथी जो ह्यूमन कल्चर होता है, थोड़ा सा वे लोग भागदौड़ मच गई, जिस कारण संख्या काफ़ी कम रही और फाइनली कुछ साथियों को चोटें लगी और हमें मैंने डिटेन किया गया। एडीएम महोदय के माध्यम से, डीएसपी थे, 2 डीएसपी थे, शायद एक एसपी भी थे, उनके माध्यम से डिटेन किया गया। हम लोग को थाना ले जाया गया, फिर वहाँ से कई अन्य जगह पर लिया गया और फाइनली हमने वही कहा जो आज भी कहा कि जब लाठी चल रहा था तो बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि नहीं चलिए पीछे हटते हैं। हमने कहा कि पीछे हटने के लिए हम नहीं आए हैं, अगर एक भी साथी पर लाठी चार्ज होगा तो उसका सामना हम भी करेंगे। लाठी, जब तक लाठी शांत थी हम पीछे लाइन पर बैठे थे, जैसे ही लाठी स्टार्ट हुआ हम अग्रिम पंक्ति पर गए और हमने एडीएम महोदय से आग्रह किया, अगर लाठी चलानी है तो सर पे चलाइए ताकि आसानी से फटेगा, हम लोग का देहांत हो जाए। ये बदन पे मत मारिएगा, क्योंकि हम लोग अगर घायल हो जाएंगे तो इलाज करने में सक्षम नहीं है। तो हालांकि एडीएम साहब भी भली भांति जानते थे, अतः उन्होंने हम पर नहीं, लेकिन बड़ा दुख है, हमारे आसपास जितने भी साथी थे जो हमारे साथ जुड़े थे, उनके साथ मैंने लाठी चार्ज हुआ और एक तरह कह सकते वो लाठी कहीं ना कहीं हम पर, पूरे समूह पर चला है और हम उनके साथ खड़े हैं। तो फिर लाठी जोरदार, हम लोग के डिटेन होने के बाद, थाना जाने के बाद उन्होंने आंदोलन को जारी रखा, प्रेशर बनाया और फाइनली हम लोग को शाम तक रिलीज किया गया और जगह जगह पर भी प्रेशर बना। इसलिए पूरे राज्य का आभार, राज्य के युवाओं का आभार, जिनके प्रेशर के कारण फिलहाल हम लोग को रिलीज कर दिया गया है। हम लोग सकुशल हैं, लेकिन अंततः और यही बात जो स्पष्ट करना चाहेंगे कि चाहे जो प्रयास हो जाए, हम लोग और साथ ही साथ यही कहेंगे, कहीं भी अगर ऐसा आंदोलन होता है, अगर हमारी उपस्थिति होगी तो वचन है, लाठी चार्ज हुआ तो पहला सर हमारा होगा, भले अब प्रशासन हम पे मारे या ना मारे, क्योंकि हम देखते हैं जब हम उपस्थित रहते हैं तो वहाँ केस नहीं बनता है, जैसे हम निकलते हैं केस बन जाता है। हम उपस्थित होते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, जैसे हम निकलते हैं तो थानेदार सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी प्रेजेंटेशन में
एक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे हम निकलते हैं तो बड़े बड़े फायर हो जाते हैं। लेकिन हमारा वचन है कि जब भी हम जहाँ पर रहेंगे हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी हमारे साथी हमको पीछे खींच रहे थे, प्रशासन के लोग बोले नहीं आपको ले जाएंगे, आपको ले जाएंगे तो आंदोलन कंट्रोल हो जाएगा, भीड़ भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इसीलिए गहमा गहमी में टी शर्ट थोड़ा फट गया है। बाकी हम लोग सकुशल हैं। हमारे साथी कुछ को चोटें आई है, एक दो का अंगुली टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, एक का शायद पाँव हल्का सा क्रैक हुआ है, यानी कुछ कुल मिलाकर 2 दर्जन साथी जख्मी हुए हैं। हालांकि जो जख्मी हुए हैं जानते हैं राड़ लोग हैं, हम लोग ना इंजरी करने जाएंगे ना लोगों को बताने जाएंगे हमें चोट लगा है। तो 2 दर्जन साथी लगभग जैसा कि देख पाए हैं चोटें लगी हैं। तो फिलहाल आगे की लड़ाई के लिए तत्पर रहिएगा, कमर कस के रहिएगा और आगे